जय श्री राम मित्रों। जय जगन्नाथ। हिंदुस्तान के सभी प्यारे मित्रों को आज हम अपना कार्य पुनः प्रारंभ करते हैं। अर्जुन की तरह लक्ष्य पर ही आपकी निगाहें रहें। जिसकी तरह लक्ष्य संधान के लिए अर्जुन को केवल चिड़िया की आंख दिखाई दे रही थी, उसी तरह आप भी अपने लक्ष्य को प्राप्त के लिए जुट जाएं। लगातार मेहनत से पत्थर भी घिसकर गोल हो जाते हैं। फिर आप तो बुद्धिमान हैं, लगन से क्या कुछ हासिल नहीं किया जा सकता। दूसरी बात कहूँ कि आप स्वावलंबी बने, अपना काम खुद करने की आदत डालें। जो लोग अपना काम खुद नहीं करते हैं उन्हें ही योगासन करने की ज़रूरत होती है। खुद को मेंटेन करने के लिए जिम में जाना पड़ता है। आप जानते हैं कि मजदूर को सोने के लिए कभी नींद की गोली नहीं खानी पड़ती। जिन्हें 2 कदम चलना भी गंवारा नहीं होता, उनके लिए बड़े बड़े अस्पताल हैं। सुबह जल्दी उठें, सूर्योदय के पूर्व जगें, आवश्यक कार्य निपटा कर सबसे पहले घर में बिखरे हुए साजो सामान को व्यवस्थित करें, घर को संवारें, सजाएं। लड़कियां घर के कामकाज में अपनी माँ की मदद करें। आप पढ़ी लिखी हैं तो भी खाना बनाना तो आना ही चाहिए। जब आप अच्छा खाना बना सकेगी तभी नौकर को निर्देश देकर आप उनसे खाना बनवा सकेगी। सभी किशोर और युवा समझ लें कि पढ़ाई के साथ साथ जीवन में उनके कुछ और भी दायित्व हैं जिन्हें अवश्य ही पूरा किया जाना चाहिए। खान पान रहन सहन का सलीका होना चाहिए। मैं देखा करता हूँ कि बाजारवाद का प्रभाव घरों में घुस आया है, जिसे युवा पीढ़ी भटकन के रास्ते पर जा रही हैं। तन पर वस्त्रों की कमी ने व्यभिचार को बढ़ावा दिया है। आजकल लड़कियों और महिलाओं के ऊपर के वस्त्र नीचे होते जा रहे हैं और नीचे के वस्त्र ऊपर होते जा रहे हैं। बिटियाएँ टाइट जीन्स और टाइट टी शर्ट पहनकर चलाएगी स्कूटर, और ये हिंदुस्तान की सड़कें ठोर ठोर पर गड्ढे अब दिखने में कितना ऑड लगता है। वस्त्र पहनिए गरिमापूर्ण, मर्यादापूर्ण। आप विदेशी संस्कृति का भले ही अनुसरण कीजिए, पर कपड़ों के मामले में उनका अनुसरण आपके लिए घाटे का सौदा साबित होगा। आपका सदाचार कम होगा, एड्स जैसे रोग बढ़ेंगे और सांस्कृतिक पतन होगा तो अलग। आजकल यौन शिक्षा का भी प्रचलन बढ़ रहा है। बच्चों को अभी तो 5वीं कक्षा से ही यौन शिक्षण मिलना शुरू हो रहा है, फिर LKG UKG से भी शुरू हो जाएगा। हिंदुस्तान का हाल तो देखो। सुना है दिल्ली में कत्ल खाना, कसाई खाना चलाने की ट्रेनिंग सीखने में के भी कॉलेज खुल रहे हैं। छोटे बच्चों को यौन शिक्षा दी जा रही है, जबकि उन्हें तो जीवन विकास की शिक्षा दी जानी चाहिए। पर जो नेता ये काम कर रहे हैं, ज़रा उनसे पूछो कि गधे घोड़ों को कोई यौन शिक्षा देता है क्या? तुम्हारे अथवा हमारे माँ बाप को किसी ने यह ट्रेनिंग दी थी क्या? उम्र के विकास के साथ यह ज्ञान तो स्वतः ही हो जाता है। आने वाला कल खतरनाक मोड़ ले रहा है। मैं बच्चों से कहूँगा कि वे शिक्षा के प्रति गंभीर हों और बेहतरीन शिक्षा अर्जित करें। जो लोग 3rd क्लास पास होकर शिक्षा के रास्ते पर आगे बढ़ना चाहते हैं, उससे तो कुछ परिणाम नहीं निकलने वाला है। पर यदि आप शिक्षा के प्रति गंभीर हो जाते हैं तो अपने करियर के निर्माण की बहुत बड़ी भूमिका स्वयं ही बना चुके होते हैं। अच्छी शिक्षा और प्रतिभाएं जितनी आज आगे बढ़ रही हैं, वह अपने आप में आज स्वागत योग्य है। अच्छे कॉलेज से लड़का पास होकर बाद में निकलता है, उससे पहले ही नौकरी के लिए बड़ी बड़ी कंपनियों के ऑफर तैयार रहते हैं। जितने बड़े आश्चर्य की बात है कि कैट या PMT अथवा CA युवक को शुरुआती चरण में ही 25-25 और 50-50 लाख के पैकेज मिल रहे हैं। अब अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के मालिक और शेयर होल्डर्स भी इस बात को समझने लग गए हैं कि यदि अपनी कंपनी को आगे बढ़ाना है तो भले ही उनके पास प्रतिभा न हो, पर प्रतिभावान लोगों को अपनी कंपनी सौंपकर उनके दूरगामी विशाल परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं। बच्चों को चाहिए कि वह बेहतरीन शिक्षा प्राप्त करें, अपनी प्रतिभा को निखारें।
कठोर ट्रेनिंग लें, आने वाला कल आपका होगा। मैंने कहा कि आप बेहतरीन शिक्षा लें तो इसका मतलब यह नहीं कि आप किताबी कीड़े बन जाएं। बेहतरीन शिक्षा व्यक्ति के विकास का एक चरण है। जीवन के अन्य पहलुओं पर भी गौर करें। अच्छा व्यवहार, अच्छी प्रस्तुति, अच्छी भाषा, विनम्रता, लाइफ मैनेजमेंट, कर्मठता, क्रियाशीलता, प्रेजेंटेशन, स्वास्थ्य, घर और परिवार के साथ सहभागिता और मिलनसारिता जैसे ढेर सारे वे बिंदु हैं जो आपके व्यक्तित्व और करियर को बनाने और प्रभावी करते हैं। सदा हंसमुख रहें। आपकी मुस्कान आपकी पहचान बने और आपकी खिलखिलाहट से घर का वातावरण आनंददायक हो जाए। आप अपनी कोर्स की किताबों के अलावा भी दूसरी अच्छी किताबें ज़रूर पढ़ें। आप मेरी किताबें तो पढ़ते ही हैं, दुनिया में और भी अच्छे चिंतक लोग हैं, उन्हें गाइडेंस से भी लाभान्वित हो। प्रमोद बत्रा, शिव खेड़ा, श्वेट मार्डन, हेलन केलर, जेम्स एलन, ओशो, रविशंकर आचार्य, सुधांशु आचार्य, महाप्रज्ञ, तरुणा सागर जी जैसे बहुत से लेखक और प्रवक्ता हैं। आप उन्हें भी पढ़ें। अच्छी किताबों को पढ़ने से ज्ञान के प्रति प्यार पनपता है, मस्तिष्क का विकास होता है, ज्ञान के प्रति लगावी युवा मस्तिष्क के आवेश और व्यसनों से बचने की गारंटी है। बगैर किताबों की ज़िंदगी तो बिल्कुल वैसी ही उमस भरी होती हैं जैसे बिना खिड़की का कोई कमरा। आप शालीन और संस्कारित परिवार के बच्चे हैं। आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना है जिससे आपके परिवार की ओर अंगुली उठे। आप वही करें जिससे आपकी और आपके परिवार की मर्यादा बनी रहे। सुबह प्रतिदिन माता पिता दादा दादी को प्रणाम करें, उनके आशीर्वाद जरूर लें। यह आपके जीवन की बहुत बड़ी पूंजी होगी। कभी भी किसी से ईर्ष्या न करें, स्वयं पर विश्वास रखें। कोई आगे बढ़ रहा है तो ईर्ष्या की अपेक्षा स्वयं पर भरोसा रखकर और अधिक मेहनत करें। बड़ी लाइन को मिटाकर छोटी करने की कोशिश न करें, बल्कि अपनी लाइन बड़ी खींचें। याद रखें कि ईश्वर ने हमारे ऊपर महती कृपा कर हमें मानव जन्म दिया है। जीवन का विकास, व्यक्तित्व का निर्माण, सफलता और समृद्धि सब आपके पुरुषार्थ का परिणाम है। प्रारब्ध प्रभु के हाथ में है और हमेशा इस बात को याद रखेगी, प्रारब्ध उन्हीं को मिलता है जो उसे प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करते हैं। अच्छी तकदीर प्लस अच्छी तदबीर अर्थात अच्छा भाग्य प्लस अच्छा पुरुषार्थ बराबर सफलता, श्रेष्ठता और सौभाग्य। तो सभी मित्रों को मेरा जय श्री राम। आपका दिन शुभ हो। इसी के साथ अपनी पुस्तक ये पूरी हो चुकी हैं। हम आपको आगे की कल में और किसी नई पुस्तक की शुरुआत करेंगे और हम सब मिलकर पढ़ेंगे।